बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहताब हमीद, ट्रेनर कोच एंड यूथ एक्टिविस्ट। और आज मैं जो वीडियो लाया हूँ इसका टॉपिक है कि कैसे आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप याद करने के अमल को बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है वो बेसिकली मेमोरी का है। वो चीज़ों को याद करते हैं और जब वो कमरा इम्तिहान में या जो एग्जामिनेशन रूम में होते हैं तो वो चीज़ें उन्हें भूल जाती हैं। तो ऐसा कौन सा अमल है जिसको हम फॉलो करें, जिस पर अमल करके हम अपनी याददाश्त को बढ़ा सकें और हमारी मेमोरी जो है वो बढ़ जाए। अच्छा, इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने रिलैक्स रहना है। बिकॉज जब आप टेंशन में होते हैं, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी मेमोरी भी उससे इफेक्ट होती है और वो चीज़ आपको याद नहीं होती। दूसरा अहम स्टेप जो है वो ये है कि आपकी मेमोरी का डायरेक्टली लिंक आपके इंटरेस्ट के साथ है। बिकॉज अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं है तो वो आपकी मेमोरी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के किसी भी ख़ास इवेंट को याद कीजिए, किसी भी ख़ास इवेंट पर ज़रा दोबारा से नज़र डालिए। आप जैसे उस इवेंट की तरफ देखते हैं तो उस इवेंट में होने वाले तमाम वाक़यात आपके माइंड में एकदम से रिवाइज होते हैं और डाटा एकदम से रिट्रीव होता है। सिमिलरली आप अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेते तो आपको वो चीज़ रिट्रीव नहीं होगी, वो डाटा आपका माइंड एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो दूसरा स्टेप है कि आपकी मेमोरी का ताल्लुक आपके इंटरेस्ट के साथ है। तीसरा ताल्लुक आपकी मेमोरी का ताल्लुक आपके फोकस के साथ है। पूरे दिन के अंदर एवरेज 70,000 इंफॉर्मेशन ऑफ बिट्स हमारे माइंड के साथ आके स्ट्राइक करती है, बट हम सारी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हम वही एब्जॉर्ब करते हैं जिस पे हमारा फोकस होता है। आप किसी भी ज़िंदगी के मामलात में देख लें, जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं उसी से रिलेटेड डाटा हम एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत से इवेंट्स हो रहे होते हैं बट हम सारे इवेंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, सारी आवाज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सिमिलरली आपकी यादाश्त का ताल्लुक, आपकी मेमोरी का ताल्लुक आपके फोकस के साथ है। तो आप अपनी स्टडी पे जितना ज़्यादा फोकस बेहतर करेंगे, अपने फोकस को जितना इम्प्रूव करते जाएंगे, आपकी मेमोरी भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती जाएगी। अच्छा, फोर्थ स्टेप इसमें यह है कि आपने अपने लेसन को, अपने सबक को पार्ट्स में डिवाइड करना है। बिकॉज एकदम से बड़ी चीज़ आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जब आप उसको चंक डाउन करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है और साइकोलॉजिकल आपके माइंड पे एक इंप्रेशन आ जाता है कि आपने छोटा सा पार्ट है, आप आसानी से उसको कर लेंगे। सो साइकोलॉजिकल अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, टेंशन से दूर रखने के लिए आप अपने बड़े लेसन को छोटे हिस्सों में तकसीम कीजिए, पार्ट बाय पार्ट याद करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो पांचवा स्टेप है वो है कि आपने अपनी नींद को बेहतर करना है। बिकॉज जो लोग अपनी नींद पर तवज्जो नहीं देते और ख़ास टेन्योर की नींद को पूरा नहीं करते, उनकी यादाश्त, उनकी मेमोरी भी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। तो नींद भी बहुत ज़रूरी है, अपनी नींद का ख़ास ख्याल रखें। और इसके बाद हमारे पास जो आखिरी स्टेप है वो बेसिकली ये है कि आपने चीज़ों को विजुलाइज़ करना है। जब आप किसी भी टॉपिक को विजुलाइज़ करते हैं, विजुलाइजेशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ता है। बिकॉज मेमोरी का ताल्लुक आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ है। अगर आपकी मेमोरी में कोई चीज़ नहीं एब्जॉर्ब हो रही तो इट मीन कि आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। सो अंडरस्टैंडिंग का लेवल आप तभी बढ़ा सकते हैं जब आप उससे विजुलाइज करते हैं। बिकॉज विजुलाइज करने के लिए आपको उसको डेप्थ में जाके समझना पड़ता है। सो अपने विजुलाइजेशन के प्रोसेस से अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएं, इससे भी आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी। अब अगर आप इन सारे स्टेप्स पर अमल करते हैं तो आपकी जो मेमोरी है, आपका जो यादाश्त का सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सकता है और आप कमरा इम्तिहान में चीज़ों को नहीं भूलेंगे, आपको वो चीज़ें आसानी से याद होंगी। और यहाँ पे फाइनल बोनस पॉइंट ये है कि आपने रेपिटेशन का अमल करना है, बार बार दोहराई करनी है। बिकॉज हम जिस भी चीज़ को बार बार दोहराते हैं हमारे माइंड पे उसके नक्श उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उतनी आसानी से हम उस डाटे को रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे आपके घर का रास्ता पूछूं तो आप मुझे एकदम से बता देंगे, बट अगर मैं किसी अननोन प्लेस का आपसे पूछूं तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपका माइंड उस डाटे को नहीं रिट्रीव कर पाएगा। जबकि आपके घर का डाटा बहुत आसानी के साथ आप अपने घर के रास्ते को एक्सप्लेन कर पाएंगे। बिकॉज जितना आप किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, रेपिटिशन करते हैं, उतनी आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो मेमोरी प्रोसेस है, आपका जो याद करने का तरीक़ाकार है, जो आपकी यादाश्त का ताल्लुक है, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।